गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें हमने कई रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हुई है। उसी कड़ी में हम आज नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, दो अभिक्रियाएं एक साथ पढ़ेंगे हम, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं, इनको हम कई आधार पर पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दो तत्व हैं, इनके आधार पे हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की परिभाषा देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ऑक्सीकरण और दूसरी अभिक्रिया का नाम है अपचयन। ऑक्सीकरण का अर्थ है किसी भी पदार्थ है उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, और अपचयन अभिक्रिया है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। इस प्रकार से हम मोटे रूप में इनको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अब हम देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन को किस आधार पे पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन को हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इनको हम किस आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों की परिभाषा हम देखेंगे। तो देखो, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना किसी पदार्थ में, और वियोजन, वियोजन का अर्थ है टूटना, कम होना। किसी भी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो कौन सा होगा, वो अपचयन अभिक्रिया। कैसे होगी, इसको हम उदाहरण के आधार पर देखते हैं। तो ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया की परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा है अपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, उसको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो इस आधार पे हम ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा कैसे लिखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, Mg मैग्नीशियम है, इसकी जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। यहाँ मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखो, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इसको कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। दूसरी हमने पढ़ी है अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के रूप में
हम देखते हैं H2O जल, जब ये अपने दो भागों में टूटता है तो कैसे टूटेगा, H2 + O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन क्रियाफलों में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, यानी इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की कमी हो गई। और ऑक्सीजन की कमी होना कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से उदाहरणों के द्वारा हम देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, और किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हम अपने सामने लिखे, जैसे मैग्नीशियम है, इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी प्रकार से जल है, जब इसका अपघटन होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूटता है, इसका वियोजन होता है। यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसलिए इसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा इसका आधार है ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करने का, अपने पास हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों की हम परिभाषा देखेंगे। देखो हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पे हमने ऑक्सीजन में ये बात पढ़ी थी, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन अभिक्रिया है। सेम उसका उल्टा होगा, किसी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन की कमी होती है, किसी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन की कमी होती है तो